Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher बिलावल खान। तो स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 4 में है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटे आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन कर लिया था। अब इसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे जो बेसिक लेवल है वो है हमारा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ अ सिंपल यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड एटम। कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो एक सिंपल बेसिक यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एटम का। इसके साथ ही हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे बुक में मेंशन है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देन लेवल नंबर 2 जो है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। अब ये एटम और एलिमेंट जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, अकेले अकेले नहीं रह सकते, तो ये आपस में एक कंबाइन करते हैं थ्रू वेरियस बॉन्ड, दैट इज आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब ये एलिमेंट आपस में मिले थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड और इन्होंने क्या किया, एक स्टेबल यूनिट बनाया, एक स्टेबल सब्सटेंस बनाया। उसका नाम हम क्या देते हैं, दैट इज कंपाउंड और मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है, एटम आपस में मिले और वो क्या करते हैं, एक सब्सटेंस बनाया मॉलिक्यूल, और इनमें से फिर कुछ मॉलिक्यूल जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई करते हैं इन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से होते हैं, दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारे हमारे पास जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह दूसरे जो है वो हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। और इनमें हमारे पास कौन से आते हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे पास क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो अब हमने स्टडी की 2 लेवल के एटम फिर आपस में मिले, उन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। अब ये सारे जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल है ये आपस में मिलते हैं और ये फिर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सेल की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये भी क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से होते हैं, दोज मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे हों, तो वो हमारे पास है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे हम ग्लूकोज की एग्जांपल दे देते हैं या अमाइनो एसिड्स वगैरह की एग्जांपल दे देते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हमारे पास कौन से हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इकट्ठे ना हो, जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनमें वाटर में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। सेम ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे माइक्रो, मैक्रो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे माइक्रो, मैक्रो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। तो जो 3rd नंबर पे हमारा लेवल है वो है सेलुलर लेवल। अब यहाँ पे हम पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ सेल। सेल हमारे पास क्या है, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के बेस पे हम बताते हैं कि हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of only one cell या which are consist of only one cell are called unicellular organism. For example, bacteria. इसके opposite हमारे पास है multicellular organism. तो those organism which are made up of more than one cell या which are consist of million of cells, these are called multicellular organism. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि कुछ हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और कुछ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस या जिनमें प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वो हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसके ऑपोजिट वो सेल्स या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं,
तो वो हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल, जैसे हम प्लांट्स और एनिमल की एग्जांपल देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जी सेल में क्या होता है, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सेल का विद इन द सेल एक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेली का। तो ऑर्गेनेली को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि द सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, राइबोसोम, ये सारे हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनेलीज हैं। और हमने डेफिनेशन में कहा कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे गोल्जी कम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द मॉडिफिकेशन सेंटर ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो हर ऑर्गेनेली जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है सेल के अंदर। अब यहाँ से बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आप आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सेल। तो जैसे कि हमने डिफाइन किया कि हर ऑर्गेनेली जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन कर रही है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना रही है। तो ये क्या है कि हर ऑर्गेनेली जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जिससे हमें डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है वो सेल के अंदर नज़र आता है थ्रू दीज ऑर्गेनेली। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेल जो है या ऑर्गेनेलीज जो है वो शो द फिनोमेना ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास जो लेवल है दैट इज टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल पे बेटे हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स जो है सिमिलर सेल जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है या सिमिलर फंक्शन होता है वो आपस में इकट्ठे होते हैं और वो एक लूज शीट या बंडल बनाते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू का नाम देते हैं। अब ये टिश्यू फिर क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं कुछ एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में हमारी बुक में मेंशन है मसल टिश्यू जो क्या करते हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो क्या करते हैं, स्क्रीशन में इन्वॉल्व होता है। देन हमारे पास नर्वस टिश्यू जो क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास जो है वो प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में जैसे जाइलम, जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। इसी तरह हमारे पास फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर फूड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो हमें नज़र आते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्टली बेटे जो हमने स्टडी की है वो हमने 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टडी किए, जिनमें हमने स्टार्ट किया कहाँ से, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, देन हमारे पास सेलुलर लेवल एंड देन द फोर्थ वन इज टिश्यू लेवल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 लेवल जो है क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।